नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आप सभी को केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 71 श्लोक से इनका मूलार्थ देखेंगे। तो आज का पहला श्लोक है, ब्रह्मारंभे वशाने च पादो ग्राह्यो गुरोः सदा संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः। ब्रह्मारंभे वशाने च पादो ग्राह्यो गुरोः सदा संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः। ब्रह्मारंभे वसाने च पादो ग्राह्यो गुरोः सदा संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः। कह रहे हैं, ब्रह्मारंभे अवसाने च, ब्रह्म आरंभे अवसाने च, आरंभ में और लास्ट में, अंत में, पादो ग्राह्यो गुरोः सदा, पाद को ग्राह्यो स्पर्श करना चाहिए, छूना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, गुरोः सदा, गुरु के सदा हमेशा, संहत्य हस्तावध्येयम, और कहने रहे हैं जो हस्तावध्येयम हाथ जोड़ करके, ब्रह्मांजलि स्मृति स्मृतः हाथ जोड़कर जो हम पढ़ाई करते हैं, अध्येयम हस्तावध्येयम हाथ जोड़ करके जो हम अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसी को ब्रह्मांजलि स्मृतः ब्रह्मांजलि कहा गया है। अब यहाँ पर आपको ब्रह्मांजलि का परिभाषा बताया गया है, अर्थात ब्रह्मांजलि कहते किसको हैं? तो कहते हैं गुरु के समीप में जो जाकर के हम हाथ जोड़ करके जो वेद को पढ़ते हैं, उसी को ब्रह्मांजलि कहा जाता है। वेद पढ़ने के आरंभ में, अंत में सदा जो है गुरु का चरण छूना चाहिए, अर्थात उनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। व्यत्यस्तपाणिना कार्यम् उपसंग्रहणं गुरोः सव्येन सभ्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। व्यत्यस्तपाणिना कार्यम् उपसंग्रहणं गुरोः सव्येन सभ्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। व्यत्यस्तपाणिना कार्यम् उपसंग्रहणं गुरोः सव्येन सभ्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। कह रहे हैं भैया, व्यत्यस्तपाणिना कार्यम, अर्थात व्यत्यस्तपाणिना कार्यम, पाणिना कार्यम व्यत्यः, अर्थात हाथ को क्या करना चाहिए? व्यत्य करना चाहिए, उल्टा कर लेना चाहिए। उपसंग्रहणम गुरो, गुरु के पास जाकर के, सभ्येन सभ्यः, और क्या कहते हैं? सभ्य, अर्थात सीधे हाथ से सीधे पैर का प्रणाम करना चाहिए, अर्थात दाहिने हाथ से दाहिने पैर को, बामें हाथ से बामें पैर को प्रणाम करना चाहिए। स्पष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः, दक्षिण हाथ से दक्षिण पैर को ही छूना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य इनका है, हाथों को उल्टा फेर करके, व्यत्यः अर्थात उल्टा, पाणिना कार्यम हाथ को कर लेना चाहिए, उनके चरण छुए, बाएं हाथ से बाएं पैर को और दक्षिण हाथ से दक्षिण पैर को छुएं, ऐसा कहा जा रहा है। अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्यकालम् अतन्द्रितः अधिस्वभो इति ब्रूयात् विरामोस्त्विति चारमेत्। अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्यकालम् अतन्द्रितः अधिस्य भो इति ब्रूयात् विरामोस्तुति चारमेत्।
अध्येष्यमानं तु गुरुर्नित्यकालम् अतन्द्रितः अधीष्य भो इति ब्रूयात् विरामोऽस्तु इति चारमे। कह रहे हैं भैया, अध्येष्यमानं तु गुरुर्नित्यम नित्य कालम अतंद्रितः, गुरु का जो है नित्य क्या कर रहे हैं, अतंद्रितम अर्थात निद्रा से रहित होकर के, आलस्य से रहित होकर के। गुरु जो है वह गुरु कैसा होना चाहिए, तो अध्यक्षमानम अध्ययन करने वाली जो शिष्य हैं उनके प्रति गुरुर नित्य कालम अतंद्रितः बिना थके हुए आलस्य रहित हुए ही अधीस्वभो इति ब्रूयात् शिष्य को कहना चाहिए क्या, भो शिष्य पढ़, अर्थात भो अधीस्व इति ब्रूयात् ऐसा कहना चाहिए। विरामो स्तुति चार में, और विराम हो अर्थात विराम अर्थात बंद कर दो, ये जो है कहना चाहिए, ऐसा गुरु जी के लिए कहे हैं। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादाद, ब्रह्मणं प्रणवं कुर्यात् आदादावन्ते च सर्वदा स्रवत्यनो कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यति। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा स्रवत्यनो कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यति। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा स्रवत्यनो कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यति। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा स्रवत्यनो कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यति। कह रहे हैं ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदावन्ते च सर्वदा, वेद पाठ के आदि और अंत में जो है सदा ओंकार का उच्चारण करे। आदाव ब्रह्मण अर्थात ब्रह्मण अर्थात वेद को, ऐसा कह रहा है। श्रवत्यनोकृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यति, और कहते हैं भैया क्योंकि पूर्व में ओंकार न कहने से धीरे धीरे और पीछे न कहने से उसी समय पढ़ा हुआ पाठ विस्मरण हो जाता है। श्रवत्यनुकृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यति, यदि आप पूर्व और अंत में ओम शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं तो परस्ताच्च विशीर्यति, वह आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मणः पूर्वं प्रणवं कुर्यात् आदावन्ते च सर्वदा, आदि और अंत में सदा करना चाहिए। श्रवत्यनुकृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यति। यदि आप नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, विशीर्यति ऐसा कहा जा रहा है। अब कह रहे हैं भैया श्लोक जो है प्राकूलान, क्या श्लोक है, तो प्राकूलान पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामस्त्रिभिः पूतः तत ओंकारम अर्हति। प्राकूलान पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामहि त्रिभिः पूतः तत ओंकारम अर्हति। कह रहे भैया प्राकूलान पर्युपासीनः, क्या कह रहे हैं, प्राकूलान पर्युपासीनः पवित्रश्चैव पावितः, द्विज जो है वह पूर्व की ओर जिनका आगे का भाग हो ऐसी कुशाओं का आसन पर बैठा हुआ, कुशिकाओं के बने हुए पवित्र से पवित्र और 3 प्राणायामों से पवित्र हो, तब ओंकार उच्चारण करने के योग्य होता है। कहता है भैया द्विज जो हैं वह ओंकार उच्चारण के पात्र कैसे होते हैं, तो कहते हैं प्राकूलान पर्युपासीनः,
अर्थात पूर्व की ओर जिनका आगे वाले भाग हो, ऐसी कुशाओं के आसन पर पवित्रैश्च पावतः, ऐसे पवित्र आसन पर बैठा हुआ हो। प्राणायाम ही त्रिभिः पूतः, 3 बार प्राणायाम से पवित्र होकर ततः ओंकारम अर्हति, उसके बाद ओंकार के लिए वह योग्य होता है। अकारम अप्युचकारम च मकारम च प्रजापतिः वेदत्रयान्निरदोहद् भूर्भुवः स्वरितीति च। अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयान्निरदोहद् भूर्भुवः स्वरितीति च। अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयान्निरदोहद् भूर्भुवः स्वरितीति च। कह रहे अकारम चाप्युकारम च, आकार कह रहे भैया अकारम चाप्युकारम च, आकार और ब्रह्मा जो हैं वह वेद से, तीनों वेद से, ऋग् यजुः साम से आकार उकार और मकार और क्रमशः भूर्भुवः स्वर को क्रम से निकाला। अर्थात ब्रह्मा जी जो हैं वेदत्रयान निरदोहत् भूर्भुवः स्वरतीति च। आकारं चाप्यकारं च मकारं च प्रजापतिः, ब्रह्मा जो हैं आकार उकार मकार और भूर्भुवः स्वः, इन 3 व्याहृतियों को क्रम से निकाला। अब करें त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादं अदुदुहत तदित्रिचोस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः। त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादं अदुदुहत तदित्रिचोस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति। त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादं अदुदुहत तदित्रिचोस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः। कह रहे हैं भैया त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः, तीनों वेद से ही पादम पादम अदुदुहत तदित्रिचोस्याः सावित्र्याः, तत् इस सावित्री की ऋचा का एक एक पाद निकला है। पादम पादम तद, उस ऋचा अर्थात सावित्री का जो परमेष्ठी नामक ब्रह्मा हैं वह तीनों वेद से निकाले हैं। अब कह रहे हैं एतदक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्यायोर्वेद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। एतदक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्यायोर्वेद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। एतदक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्यायोर्वेद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। एतदक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्यायोर्वेद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। एतदक्षरम एतां च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्यायोर्वेद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। कह रहे भैया एतदक्षरम एताम च, अर्थात यह जो ओम अक्षर है इस व्याहृति पूर्वक सावित्री को दोनों संध्याओं में जपता हुआ वेद पाठी ब्राह्मण वेद पाठ के पुण्य के फल का
प्राप्त होता है। एतदक्षरम एताम च, एतद अक्षरम अर्थात ओंकार अक्षर जो है, एताम जपम च व्याहृति पूर्वकम, व्याहृति पूर्वक जो जप कर है, वह संध्योर्वेद विद विप्रो, वह क्या होते हैं, संध्या में जपते हुए वेद विद विप्रो, वेद विद अर्थात वेद को जानने वाले विप्र ब्राह्मण होते हैं। वेद पुण्येन च युज्यते, और वेद पुण्य से जुड़ जाते हैं, वो वेद पुण्य से वेद पुण्य को प्राप्त करते हैं। सहस्रकृत्वस्तुतभ्यस्य बहिरेतत्रिकं द्विजः, महतोऽप्येन सोमासात् त्वचे बाहिर्विमुच्यते। सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्रिकं द्विजः, महतोऽप्येषन सोमासात् त्वचे बाहिर्विमुच्यते। सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्रिकं द्विजः, महतोऽप्येन सोमासात् त्वचे बाहिर्विमुच्यते। कह रहे हैं सहस्रकृत्वभ्यस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्रिकं द्विजः, अर्थात ब्राह्मण लोग जो हैं, इन तीनों को बाहर एकांत स्थान में सहस्र बार जप कर 1 महीने में बड़े भारी पाप से मुक्त हो जाते हैं, जैसे सांप से केचुल छूट जाते हैं। सहस्रकृत्वभ्यस्य 1000 बार जो इनका कृत्वभ्यस्य जो अभ्यास करते हैं, बहि एतत्रिकम द्विजः, इन तीनों का जो बाहर में जाकर के द्विज लोग जाप करते हैं, तो महतोप्येनशो, जो महान से भी महान पाप होता है उसे मासा त्वचे बाहिर विमुच्यते, मास भर जाप करने से वह उनसे मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जो एकांत स्थान में जा कर के जो द्विज लोग ब्राह्मण जो हैं, वह इन तीनों को अर्थात सहस्र बार जप कर 1 मास में बड़े से बड़े भारी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कैसे, तो जैसे सांप से केचुआ मुक्त होता है, उसी प्रकार एतयार्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विश्वयोर्निर्गरहणां यातु साधुषु। एतयार्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विश्वयोर्निर्गरहणां याति साधुषु। एतयार्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विश्वयोर्निर्गरहणां याति साधुषु। कह रहे हैं एतयार्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विश्वयोर्निर्गरहणां यातु साधुषु। संध्या से भिन्न समय पर सावित्री का जप करने वाले अपने कर्मों से हीन क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सज्जनों साधु समूह में निंदित होते हैं। कहते हैं भैया एतयार्चा विसंयुक्तः, जो काल नहीं है, यदि उस काल में इनका क्या करते हैं, आचरण करते हैं, काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विश्वोर, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो हैं वह साधु समाज में निगरहणाम अर्थात निंदित होते हैं। इसीलिए सावित्री आदि मंत्रों का संध्या के समय ही जाप किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। अब कह रहे हैं ओंकार पूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयो व्ययाः त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयो ब्रह्मणो मुखम्। ओंकार पूर्विकाः तिस्रो महाव्याहृतयो व्ययाः त्रिपदा चैव सावित्री
विज्ञेय ब्राह्मणो मुखम्। ओंकार पूर्विका तिस्रो महाव्याहृतयो व्ययाः। त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेय ब्राह्मणो मुखम्। कह रहे हैं भैया, जो ओंकार पूर्विकास तिस्रो, जिनके पहले ओंकार शब्द हो, ऐसे अविनाशी जो हैं महाव्याहृति, ओम भूर्भुवः स्वः, इन तीन महाव्याहृति का त्रिपदा सावित्री को ब्रह्मा का मुख समझना चाहिए। अर्थात ब्रह्मा के मुख कौन है? तो कहते हैं त्रिपदा चैव सावित्री, जो तीन पादों वाली गायत्री हैं वही क्या है? तीन पैरों वाली जो सावित्री माता है वही ब्रह्मा के ब्रह्मणः मुखम मुख है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात कह रहे हैं भैया, जिनके पहले ओंकार और ऐसे नौ नाश होने वाले जो भू भुवा स्वः हैं, इन तीन महाव्याहृति और त्रिपदा सावित्री को ब्रह्मा का मुख जानना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। योधीते हन्य हन्येताम त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः। स ब्रह्म परम अभ्येतुई वायुभूता खमूर्तिमान। योधीते हन्य हन्येताम त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः। स ब्रह्म परमं अभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान। योधीते हन्य हन्येताम त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः। स ब्रह्म परम अभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान। कह रहे योधीते हन्य हन्येताम, एतांस त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः, जो आलस्य को छोड़कर नित्य प्रति अर्थात नित्य जो है, आहनी आहनी एताम त्रीणि, दिन दिन में इनका जो है 3 वर्ष तक, त्रीणि वर्षाण्य अतन्द्रितः, बिना थके हुए इनका जाप करता है। स ब्रह्म परमम अभ्येति, वह जो है क्या होते हैं? सब ब्रह्म परमम अभ्येति, वह पवन रूप आकाश वायुभूतः खमूर्तिमान हो जाते हैं और आकाश और वायु रूप हो करके परब्रह्म के पास जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। कह रहे हैं एकाक्षरम परम ब्रह्म, एकाक्षर जो ओम है वह क्या है? परम ब्रह्म है, अर्थात परम ब्रह्म है। प्राणायामः परं तपः, प्राणायाम जो है सबसे उत्तम तप है। सावित्र्यस्तु परम नास्ति, सावित्री जैसे कोई दूसरा नहीं है। मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन से जो है सत्य अच्छा है, सत्य बोलना चाहिए। अर्थात सुंदर सा श्लोक है। इस सुंदर श्लोक के द्वारा शास्त्रकार आपको कह रहे हैं एकाक्षरम परम ब्रह्म, एकाक्षरी जो ओंकार हैं वह परम ब्रह्म है। प्राणायाम जो है वह परम तप है। सावित्र्यास्तु परम नास्ति, सावित्री जैसी कोई दूसरी नहीं है। मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन से सत्य जो है बढ़कर है, ऐसा कहा जा रहा है। एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते।
क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रियाः अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः। क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रियाः अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः। क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रियाः अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः। कह रहे हैं भैया क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो, अर्थात सभी वेद की हवन, जुहोति अर्थात हवन, यज अर्थात यज्ञ आदि क्रियाएं जो हैं वह क्या है, नाशवान है। अविनाशी तो केवल भाई अक्षरम दुष्करम ज्ञेयम ब्रह्म चैव प्रजापति। अविनाशी जो नाश न होने वाले हैं वह तो केवल ओम अक्षर और प्रजापति ब्रह्म को ही जानना चाहिए। अक्षरम दुष्करम ज्ञेयम ब्रह्म चैव प्रजापति, यही अविनाशी है, इसको जानना चाहिए। विधि यज्ञाजप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशु स्याच्छत गुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। विधि यज्ञाजप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशु स्याच्छत गुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। विधि यज्ञाजप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशु स्याच्छत गुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। कह रहे हैं विधि यज्ञा जप यज्ञो, विधि यज्ञ से जो है जप यज्ञ श्रेष्ठ होता है। कहते हैं भैया विधि यज्ञ क्या होता है, तो कहते हैं अमावस्या पूर्णिमादि को ये जो यज्ञ होता है उसे विधि यज्ञ कहते हैं। उससे 10 गुना बढ़ करके क्या है, जप यज्ञ है। उपांशु स्याच्छत गुणः, उससे भी बढ़कर उपांशु अर्थात मौन जप जो है वह 100 गुना बढ़ के हैं। साहस्रो मानसः स्मृतः, और 1000 गुना उससे बढ़ करके जो मन में ही जप किया जाए वह है। कह रहे हैं भैया विधि यज्ञा जप यज्ञो, विधि यज्ञ से जप यज्ञ बढ़ के हैं। विशिष्टो 10 गुणे, 10 गुना बढ़ के हैं भैया। और उससे भी 100 गुना बढ़ करके कौन सा है, तो उपांशु है। साहस्रो मानस स्मृतः, 1000 गुना बढ़ करके कौन सा है, तो मानसी है, मानस यज्ञ। ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। ते पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कह रहे भैया ये पाक यज्ञाः चत्वारो, अर्थात जो विधि यज्ञ सहित 4 पाक यज्ञ हैं। 4 पाक यज्ञ में कौन कौन आते हैं, तो वैश्वदेव, होम, बलि, कर्म, नित्य श्राद्ध, अतिथि भोजन। ये जो 4 पाक यज्ञ हैं वे सब जप यज्ञ की 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। अर्थात जप यज्ञ जो है सबसे बढ़कर यज्ञ है। ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विताः, पाक यज्ञ चत्र 4 जो हैं वह विधि यज्ञ सहित। सर्वे ते जप यज्ञस्य, वे सभी जो हैं जप यज्ञ के कलाम नार्हन्ति षोडशीम्, वह जो हैं क्या हैं, तो कह रहे हैं जो जप यज्ञ के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अर्थात जप यज्ञ जो है वह बढ़ करके है। जप्येनैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप्येनैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप्येनैव तु संसिद्धेत
ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते जप्येनेव तु संसिद्धेत। कह रहे हैं ब्राह्मण जप से जप्येनेव संसिद्धेत सभी कुछ सिद्ध कर सकता है। नात्र संशय यहाँ पर कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए। कुर्याद अन्यन्न वा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। कह रहे हैं जो भैया वह कुछ करे व न करे वह ब्रह्म में लीन होकर सबका मित्र रहता है। अर्थात जो जप करते हैं वह ब्रह्म में लीन होकर के सबके जो है मित्र बने रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नम् आतिष्ठेत् विद्वान्यन्ते बवाजिनाम्। इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नम् आतिष्ठेत् विद्वान्यन्ते बवाजिनाम्। इंद्रियाणां विचरतं विषयेष्वपहारिषु संयमे यतनम् आतिष्ठेत् विद्वान्यन्ते बवाजिनाम्। इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नम् आतिष्ठेत् विद्वान्यन्ते बवाजिनाम्। कह रहे भैया इंद्रियाणाम विचरताम, पंडित को अर्थात जो विद्वत जन है उनको चाहिए कि मन से हरने वाले विषयों में अपहारिषु विचरने वाली इंद्रियों के रोकने में ऐसा यत्न करे जैसे घोड़ों के रोकने में सारथी करता है। इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नम् आतिष्ठेत् विद्वान्यन्ते बवाजिनाम्, ऐसा कहा जा रहा है। एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथा वदनुपूर्वशः। एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथा वदनुपूर्वशः। एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथा वदनुपूर्वशः। पहले पंडितों ने 11 इंद्रियां कही, उनको ठीक ठीक क्रम से भली भांति कहता हूँ। पूर्वे मनीषिणः, पहले के पंडित लोग जो मनीषी लोग हुए वो एकादशेन्द्रियाण्याहुः, एकादश अर्थात 11 इंद्रिय कहे हुए हैं। यानी तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि, वो जो भी हैं उनको मैं सम्यकतया कहता हूँ। यथा वदनु पूर्वशः, जैसे पहले कहा गया है। आप लोग ध्यान से सुनिए। एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथा वदनु पूर्वशः। एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः। श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता। श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता। श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता। कह रहे हैं भैया श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा, कान, त्वचा और दोनों नेत्र, जीभ, पांचवी नाक, गुदा, लिंग, हाथ पैर, दशमी वाणी, ये 10 जो हैं वे क्या हैं? इंद्रियां हैं, ऐसा कह रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो श्रोत्रम तक चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक् चैव दशमी स्मृताः। श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा नासिका पायु उपस्थ हस्त पाद वाक, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया
बुद्धिन्द्रियाणि पंचैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचैषां पायुवादीनि प्रचक्षते 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 बुद्धिन्द्रियाणि पंचैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचैषां पायुवादीनि प्रचक्षते। कह रहे हैं भैया बुद्धिन्द्रियाणि अर्थात बुद्धिन्द्रियाणि पंचैषां, इनमें पहला जो कान आदि 5 इंद्रियां हैं और पिछले जो गुदा आदि हैं उससे 5 कर्मेंद्रिय कहते हैं, और पहले का जो 5 है श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः, ये क्या है? बुद्धिन्द्रियाणि अर्थात ज्ञानेन्द्रियां है। और बाद के जो 5 हैं पायु आदि, वह क्या है? 5 तो कर्मेंद्रिय हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एकादशं मनोज्ञेयं स्वगुणोभयात्मकं स्वगुणेनोभयात्मकं यस्मिंजिते जितावेते भवतः पंचकौ गणौ एकादशं मनोज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकं यस्मिंजिते जितावेतो भवतः पंचकौ गणौ एकादशं मनोज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकं यस्मिंजिते जितावेतो भवतः पंचकौ गणौ एकादशं मनोज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकं यस्मिंजिते जितावेतो भवतः पंचकौ गणौ। कह रहे हैं एकादशम मनोज्ञेयम, 11वां इंद्रियां जो है उसको मन कहना चाहिए। स्वगुणो भयात्मकम, अपने गुण से जो है यह उभयात्मक है, अर्थात यह कर्मेंद्रिय भी हैं और ज्ञानेन्द्रिय भी हैं। यस्मिंजिते जितावे तो भवतः पंचकौ गणौ। कह रहे हैं जिसके जीतने के ऊपर कहीं 10 इंद्रियां जय हो जाती हैं, अर्थात मन के ऊपर यदि आप जीत लेंगे तो 10 इंद्रियों के ऊपर जीत लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। यस्मिन जिते जितावे तो, जिसके जीतने से सभी कुछ जीता जा, अर्थात 10 इंद्रियां आप जीत लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो मन जो है वह पावरफुल है। अब कह रहे हैं भैया इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम मृच्छत्य संशयम संनियम्य तो तान्येव ततः सिद्धिं निगच्छति। इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषं मृच्छत्य संशयं संनियम्य तो तान्येव ततः सिद्धिं निगच्छति। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषं मृच्छत्य संशयं संनियम्य तो तान्येव ततः सिद्धिं निगच्छति। करे इंद्रियाणां प्रसंगेन, अर्थात मनुष्य इंद्रियों के प्रसंग से निस्संदेह दोष को प्राप्त होता है और उन्हें रोक कर सिद्धि को पाता है। इंद्रियाणां प्रसंगेन, इंद्रियों के प्रसंग से दोषम ऋच्छति असंशयम, दोषम ऋच्छति अर्थात प्राप्स्यति, यह इसमें कोई संशय नहीं है, अर्थात यह निश्चित है। संनियम्य तु तान्येव, उसी में जो है संयमता करके ततः सिद्धिम निगच्छति, अपने सिद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा कह रहे हैं। न जातु कामः कामानाम् उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव
भूय एवाभिवर्धते। न जातुः कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। न जातुः कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। कह रहे हैं न जातुः कामानाम, कामः कामानाम, इन इच्छा विषयों के उपभोग से कभी भी शांत नहीं होते लोग। घृत से अग्नि के समान बार बार और अधिक बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते हैं। न जातुः कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, अर्थात कामः कामानाम, काम से काम बढ़ता ही है, यदि आप उसको और देंगे तो वह साम्य अर्थात शांत नहीं होता है। क्योंकि हविषा कृष्ण वर्तमैव, हविषा अर्थात हवि के द्वारा जो है वह आग और बढ़ता ही है, भूय एव होता ही है, कम नहीं होता है। यश्चैतान् प्राप्नुयात् सर्वाणि, सर्वाण्यश्चैतान् केवलांस्त्यजेत्। प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। यश्चैतान् प्राप्नुयात् सर्वाण्यश्चैतान् केवलांस्त्यजेत्। प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। कह रहे हैं भैया जो इन सब विषयों को प्राप्त करें और जो इन सब को त्याग दें, इन दोनों में से सब विषयों के पाने से उनका त्याग बहुत अच्छा होता है। यश्चैतान् प्राप्नुयात्, जो इन सब को प्राप्त कर ले। सर्वान् एतांस् केवलांस् त्यजेत्, और इन सब को त्याग दे। प्रापणात् सर्व कामानां परित्यागो विशिष्यते, प्राप्त करके यदि काम आप त्याग देते हैं तो वह परित्याग विशिष्यते, वह विशेषता है, ऐसा कह रहे हैं। न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुम् असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तु असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुम् असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। कह रहे हैं जैसे ये विषयों में लगे हुए इंद्रियां ज्ञान से नित्य प्रति रोका जा सकता, वैसे विषयों के सेवा न करने से नहीं। अर्थात यदि आप ज्ञान में है आप में, तो आप ज्ञान से इनको जो है संयंतुम, संयम करने पर, उनको रोकने पर सक्षम हो सकते हैं। शक्यन्ते विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः, जैसे कि विषय का ज्ञान होने से वह जो है प्रजुष्टानि, उनको प्राप्त करने और उनको रोकने पर उनका अच्छा पकड़ होता है। वेदास्त्यागश्च यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति कर्हिचित्। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति कर्हिचित्। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति कर्हिचित्। वेदाः त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति कर्हिचित्। अरे भैया जो वेदाः त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति कर्हिचित्। न विप्रदुष्टभावस्य, जिस विप्र का दुष्ट स्वभाव वाले हो,
ऐसे मनुष्य जो हैं वेद, दान, यज्ञ, नियम, तप ये कभी भी सिद्धियां प्राप्त नहीं करती। जिनका स्वभाव दुष्ट है ऐसे मानव जो हैं कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त करते। ये कितने भी क्या कर लें, वेद को पढ़ लें, दान कर लें, यज्ञ कर लें, नियम कर लें, तप कर लें, इनकी सिद्धियां कभी भी प्राप्त नहीं होती है। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञो यो जितेन्द्रियः। अब कह रहे हैं भैया जितेंद्रिय किसको कहते, तो पहले श्लोक पाठ कर लेते हैं, उसके बाद जितेंद्रिय का परिभाषा बताया जाएगा। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। जो सुन करके, स्पृष्ट्वा छू करके, दृष्ट्वा च देख करके, भुक्त्वा भोग करके, घ्रात्वा सूंघ करके, यो नरः जो नर मानव, न हृष्यति न हर्ष करता है, न ग्लायति ग्लानि करता है, वा स्विज्ञेयो जितेंद्रिय उसी को विशिष्ट रूप से जितेंद्रिय जानना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। वही जितेंद्रिय होते हैं। अब कहते हैं भैया जो आगे का श्लोक है उसके बारे में कहा जा रहा है। इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकां क्षरतीन्द्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृतेः पादादिबोधकम्। इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृतेः पादादिबोधकम्। इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञाधृतेः पादादिबोधकम्। इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियं। कह रहे हैं जो इंद्रियां जो है वह सब इंद्रियों में जो एक इंद्रिय भी अपने विषय में लग जाए तो उससे मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो जाती जैसे चर्म पात्र मशक से जल निकल जाता है। सब इंद्रियों में से जो एक इंद्रिय भी अपने विषय में लग जाए तो मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो जाती जैसे चर्म पात्र में से जल निकल जाए। वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेदर्थान् छिन्नवन्यो गतस्तनुम्। वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य मनस्तथा सर्वान् संसाधयेदर्थान् छिन्नवन्यो गतस्तनुम्। कह रहे हैं जो वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं इंद्रिय समूह को वश में करके संयम्य च मनस्तथा मन के ऊपर अपना नियंत्रण करके सर्वान् संसाधयेद अर्थान सभी उपायों को करना चाहिए। शरीर को पीड़ा न देकर मनुष्य सब अर्थ कमाने में उपार्जन करने में सक्षम है। वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य मनस्तथा सर्वान् संसाधयेद अर्थान अक्षिणी अन्य योगतः तनुम, ऐसा कह रहे हैं। पूर्वां संध्यां जपां तिष्ठेत् सावित्रीम् आर्कदर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रीक्ष विभावनात्। कह रहे भैया पूर्वां संध्यां जपां तिष्ठेत् सावित्रीम् आर्कदर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रीक्ष विभावनात्। पूर्वां संध्यां जपन् तिष्ठन् नैषमेनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रीक्ष विभावनात्। पूर्वां संध्यां जपं तिष्ठेत् सावित्री मार्गदर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रीक्ष विभावनात्। पूर्वां संध्यां जपां तिष्ठेत् प्रातः संध्या के समय बैठकर जप
जो करते हैं वह दीन के पाप उनका और प्रातः काल के संध्या के समय सूर्योदय तक गायत्री को जपता रहे और सायंकाल की संध्या में अच्छे प्रकार से तारा निकलने तक बैठा रहे। पूर्वम संध्यां जपम तिष्ठेत सावित्रीम अर्क दर्शनात्। पूर्व संध्या में गायत्री जप करते हुए सावित्रीम अर्क दर्शनात् और सावित्री जाप करते हुए अर्क दर्शनात् सूर्य के दर्शन तक और पश्चिमाम तु समासीनः सम्यक ऋक्ष विभावनात्। ऋक्ष अर्थात तारा को निकलने तक सम्यक प्रकार के से बैठना चाहिए। पूर्वां संध्यां जपं तिष्ठन् एनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्। पूर्वां संध्यां जपं तिष्ठन् ऐषम् एनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनो मलहन्ति दिवाकृतम्। पूर्वां संध्यां जपं तिष्ठन् ऐषम् एनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्। पूर्वां संध्यां जपं तिष्ठन्, जो हम सुबह के समय संध्या के समय बैठकर जप करते हैं उससे मनुष्य रात्रिकालीन पाप दूर करते हैं। और पश्चिमाम तु समासीनो मलम हंति दिवाकृतम, सायं का समय में जो हम संध्या करके जप करते हैं वो करने से दिन में किए हुए पापों का नाश होता है। न तिष्ठति तु यः पूर्वं नोपास्ते यश्च पश्चिमां न शूद्रवद् बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विजकर्मणः। न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमां स शूद्रवद् बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विजकर्मणः। न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमां स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः। कह रहे भैया, न तिष्ठति तु यः पूर्वां, जो मनुष्य न तो प्रातः संध्या करता है, नोपास्ते यश्च पश्चिमां, जो सायंकाल नहीं संध्या करता है, और सशूद्रवद् बहिष्कार्य, उनको शूद्र के समान बहिष्कार कर देना चाहिए। सर्वस्माद् द्विज कर्मणः, सभी द्विज कर्मों से उनको बहिष्कार कर देना चाहिए। अपां समीपे नियते नैत्यकं विधिम् आस्थितः सावित्रीम् अप्यधीयत गत्वारण्यं समाहितः। अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिम् आस्थितः सावित्रीम् अप्यधीयत गत्वारण्यं समाहितः। अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिम् आस्थितः सावित्रीम् अप्यधीयत गत्वारण्यं समाहितः। कहने भैया, अपां समीपे नियतो नैतिकं विधि आस्थितः सावित्रीम् अप्यधीयत गत्वा अरण्यम समाहित। अरण्यम समाहित, वन में जाकर के, अपाम समीपे, जल के पास क्या करते हैं, इंद्रियों को रोक करके एकाग्र चित्त से नित्य की विधि कर चुकने पर गायत्री का जप करना चाहिए। अर्थात वन में जाकर जल के पास इंद्रियों को रोककर एकाग्र चित्त से नित्य की विधि कर चुकने पर गायत्री का जप करना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं, वन में जाकर के जल के पास इंद्रियों को नियंत्रण कर एकाग्र चित्त से नित्य की विधि कर चुकने पर गायत्री का जप करना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधेस्त्यनध्याये होम मंत्रेषु चैवहि। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधेस्त्यनध्याये होम मंत्रेषु चैवहि। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके
नानुरोधेस्तनध्याये होम मंत्रेषु चैवहि। कह रहे हैं वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधोस्त्यनध्याये होम मंत्रेषु चैवहि। वेद के अंग नित्य के स्वाध्याय और होम के मंत्र में अनाध्याय की रुकावट नहीं, अर्थात इन्हें अनाध्याय में भी करें। अर्थात वेद के जो अंग हैं उनको, और जो रोज पढ़ने वाले हो, होम के मंत्र में अनाध्याय की रुकावट नहीं है, अर्थात इनको रोज पढ़ना चाहिए। वेदोपकरणे चैव, वेद का जो उपकरण है, स्वाध्याये चैव नैत्य के, नित्य जो स्वाध्याय योग है, नानुरोधोस्त्यनध्याये, इनमें कोई जो है अनाध्याय वाली मंत्र नहीं है। और किसमें? तो होम मंत्र में ऐसा कहा जा रहा है। अब कहते हैं नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रम हि तत्स्मृतम ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम अनध्यायवषट्कृतम्। नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रम हि तत्स्मृतम ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम अनध्यायवषट्कृतम्। नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रम हि तत्स्मृतम् ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम अनध्यायवषट्कृतम्। कह रहे हैं भैया नैत्यके नास्त्यनध्यायो, अर्थात नित्य कर्म में अनाध्याय की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनसे जो है मनु महाराज वह ब्रह्म यज्ञ कहा है। नित्य कर्म को क्या कहें मनु महाराज? तो कह रहे हैं ब्रह्म यज्ञ कहा है। ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम, वेद की आहुति और हवन अनाध्याय में किया हुआ वषटकार वेद घोष भी पुण्य रूप है। कहते हैं भैया ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनाध्याय वषटकृतम, अर्थात किया हुआ उद्घोष जो है वह भी क्या है? पुण्य रूप है, ऐसा कह रहे हैं। यह स्वाध्यायम अधीतेब्दम विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधिघृतं मधुः। यः स्वाध्यायम् अधीतेब्दं विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधिघृतं मधुः। यः स्वाध्यायम् अधीतेब्दं विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधिघृतं मधु। यः स्वाध्यायम् अधीतेब्दे विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधिघृतं मधु। कह रहे भैया यह स्वाध्यायम् अधीतेब्दम, जो जितेंद्रिय होकर के, शुद्ध होकर के 1 वर्ष तक अब्दम विधि विधान पूर्वक नियम से शुचि शुद्ध होकर के, तस्य नित्यम क्षरति एष पयोदधिघृतं मधुः, जो दूध दही घृत शहद नित्य देता है, उनको जो वेद पढ़ने वाले होते हैं उनको दूध दही घृत मधु इत्यादि रोज मिलते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अग्निन्धनं भैक्षचर्याम् अधः शय्यां गुरोर्हितम् आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः। अग्निन्धनं भैक्षचर्याम् अधः शय्यां गुरोर्हितम् आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः। अग्निन्धनं भैक्षचर्याम् अधः शय्यां गुरोर्हितम् आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः। अग्निन्धनं भैक्षचर्याम् अधः शय्यां गुरोर्हितम् आसमावर्तनात् कुर्यात्
कृतोपनयनो द्विजः। कह रहे हैं भैया अग्निधनम भैक्षचर्याम, अर्थात कृतोपनयनो द्विजः, जिस द्विज का उपनयन हो गया हो, ऐसा द्विज वेद पढ़ने की समाप्ति तक अग्नि में, आग में ईंधन लगाना, भिक्षा मांगना, भूमि में शयन करना, गुरु का हित इत्यादि कार्य करें। ऐसा कार्य शिष्यों को करना चाहिए, क्या जब तक उनका वेद का पढ़ाई जो है पूरा न हुआ हो तब तक। आचार्य पुत्र शुश्रूषुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः, आप्तः शक्तोऽर्थतः साधु सोऽध्याप्यादश धर्मतः। आचार्य पुत्र शुश्रूषुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः, आप्तः शक्तोऽर्थतः साधु सोऽध्याप्यादश धर्मतः। आचार्य पुत्रः शुश्रूषुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः। कह रहे हैं आचार्य का पुत्र शुश्रूषुर ज्ञानदो धार्मिकः शुचि, कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं सेवक, ज्ञान का दाता, धार्मिक, शुद्ध, बांधव, समर्थ, धन देने वाला साधु, अपनी जाति तक का ये 10 धर्म को पढ़ाने योग्य हैं। कह रहे हैं भैया 10 धर्म से 10 जो हैं वह धर्म से पढ़ाने योग्य हैं। कौन कौन? तो आचार्य पुत्र, आचार्य के पुत्र, सेवक, ज्ञान का दाता, धार्मिक, शुद्ध, बांधव, समर्थ इत्यादि जो हैं इनको पढ़ाना चाहिए। 10 धर्मतः, धर्म ये 10 जो हैं वह धर्म से पढ़ाने योग्य हैं। अब कह रहे हैं 10 जो हैं वह धर्म से पढ़ाने योग्य हैं। नमस्कार, धन्यवाद। न पृष्टः कस्यचित् ब्रूयान् न चान्येन पृच्छतः, जानन्नपि हि मेधावी जडबल्लोक आचरेत्। न पृष्टः कस्यचित् ब्रूयान् न चान्येन पृच्छतः, जानन्नपि हि मेधावी जडबल्लोक आचरेत्। न पृष्टः कस्यचित् ब्रूयान् न चान्येन पृच्छतः, जानन्नपि हि मेधावी जडबल्लोक आचरेत्। कह रहे हैं भैया ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयान्, गुरु बिना पूछे या दूसरे से बिना पूछे, जाने वाले किसी से न बोले। जानन्नपि हि मेधावी, बुद्धिमान जानते हुए भी जडवल्लोकमाचरेत, जड के समान गूंगा रहे, आचरण करे, ऐसा कह रहे हैं। ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयान्, गुरु के बिना पूछे या दूसरों से बिना पूछे न ब्रूयान्, नहीं बोलना चाहिए। न अन्येन पृच्छतः, जानन्नपि हि मेधावी, मेधावी लोग जो हैं जानते भी हुए भी जडवल लोक आचरित, मूर्ख जैसे लोक में आचरण करते हैं। अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति, तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छति। अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति, तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छति। अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति, तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छति। कह रहे हैं अधर्मेण च यः प्राह, जो धर्म से नहीं कहता है, धर्म रहित पूछता है, उन दोनों में से
एक मर जाता है या आपस में शत्रुता को प्राप्त कर लेता है। कह रहे हैं अधर्मेण च यह प्राह, अधर्म के द्वारा जो पूछता है, यश्चाधर्मेण पृच्छति, आहा, अधर्मेण च यह प्राह, अधर्म के द्वारा जो कहता है, यश्चाधर्मेण पृच्छति, और जो अधर्म के द्वारा पूछता है, तयोरन्यतरः प्रैति, इन दोनों में से एक जो है विद्वेषम, विद्वेष के कारण बाधिगच्छति, मर जाते हैं, या फिर जो है आपस में शत्रुता को प्राप्त कर लेते हैं। धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा, तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजम् इवोषणे। धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा, तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम इवोषणे। धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा, यत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम इवोषणे। कह रहे हैं धर्मार्थो यत्र न स्यातं, जिस शिष्य में धर्म और अर्थ नहीं हो और शास्त्रोक्त सेवा भी न हो, उसे विद्या नहीं पढ़ाना चाहिए। उसे विद्या दान देना ऊसर भूमि में अच्छे बीज बोने के समान है, अर्थात निष्फल है। धर्मार्थो यत्र न स्याताम, या तो धर्म जिनमें हो या जिनसे पैसा न मिले, स्याताम शुश्रूषा वापि तद्विधा, और सेवा भी न मिले, ऐसे शिष्यों को नहीं पर, तत्र विद्या न वक्तव्या, वहाँ पे भी जो है विद्या नहीं, उनको नहीं देना चाहिए। जैसे ऊसरे, अर्थात यदि ऊसर भूमि में वक्तव्या बीजम, यदि बीज को बोएंगे भी तो क्या होगा, न शुभम, शुभ नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं विद्यैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना, आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनाम ईरिणेवपेत्। विद्यैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना, आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनाम ईरिणेवपेत्। विद्यैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना, आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनाम ईरिणेवपेत्। कह रहे हैं विद्यैव समं कामम, भैया वेद पाठी का विद्या के साथ ही, अर्थात किसी को बिना पढ़ाए ही मरना भला है, परंतु आपद्यपि ही घोरायाम, आपत्काल में भी न त्वेनाम ईरिणे बपेत, अर्थात कुपात्र में जो है वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। जो कुपात्र हैं, ईरीण है, उनको तू ए नाम विद्या न बपेत, विद्या को नहीं बोना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अर्थात जो अपात्र है उनको नहीं देना चाहिए। विद्या ब्राह्मणम एत्याह सेवधिस्तेस्मि रक्षमाम, असूयकाया माम मादस तथास्याम वीर्यवत्तमा। विद्या ब्राह्मणम एत्याह सेवधिस्तेस्मि रक्षमाम, असूयकाय माम मादाः तथास्याम वीर्यवत्तमा। विद्या ब्राह्मणम एत्याह सेवधिस्तेस्मि रक्षमाम, असूयकाय माम मादाः तथास्याम वीर्यवत्तमा। विद्या ब्राह्मणम एत्याह,
विद्या जो है ब्राह्मण के पास जा करके का सेवधिस्तेस्मि रक्ष माम, मुझे सेवन करो और रक्षा करो। असूयकाय माम मादाह, और मेरे से जो ईर्ष्या करने वाले हैं, मद रखने वाले हैं, कह रहे हैं और जो मुझे निंदा करते हैं, उससे उनको मुझे मत देना, इससे मैं श्याम वीर्य वित्तमाह, अर्थात वत्तमा, मैं वीर्यवती रहूंगा। ऐसा ब्राह्मण के पास जाकर के विद्या स्वयं कही। विद्या ब्राह्मणम एत्याह, विद्या ब्राह्मण के पास जाकर के कही सेवधिस्तेस्मि रक्षमान, मुझे सेवन करो, रक्षा करो मुझे। असूयकाय माम, जो मुझसे असूया करते हैं उनको मुझे मत देना, इससे मैं वीर्यवती रहूंगा। ऐसा जो है विद्या देवी स्वयं ब्राह्मणों के पास जाकर के कहे। अब कहते यम एव तो शुचिम विद्यान नियत चारिणम तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपाया प्रमादिने। यम एव तो शुचिम विद्यान नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपाया प्रमादिने। यम एव तो शुचिम विद्यान नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपाया प्रमादिने। यम एव तू शुचिम विद्यान, कह रहे भैया यम एव तू शुचिम विद्यान, अर्थात जिसमें जितेंद्रिय ब्रह्मचारी और पवित्र जानो, उसी विद्यारूपी खानी की रक्षा करने वाले सावधान ब्राह्मण को मुझे सुनाओ, अर्थात मुझे सुनो। अर्थात यम एव तू शुचिम विद्यात, जो शुचि अर्थात शुद्ध है, नियत ब्रह्मचारिणम, निश्चित रूप से ब्रह्मचारी व्रत को पालन करने वाले हैं। तस्मै मां ब्रूहि, उनको ही मेरा ज्ञान दो। विप्राय निधि पाया प्रमादिने, और कह रहे हैं जो रक्षा करने वाले सावधान ब्राह्मण को मुझे सुनाओ। विप्राय निधि पाया प्रमादिने, जो मुझे रक्षा करने वाले ब्राह्मण है, माम ब्रूहि, मुझको कहो, ऐसा कह रहे हैं। तस्मै ब्राह्मणाय विप्राय माम ब्रूहि, उस ब्राह्मण के लिए मुझे कहो। ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातम् अधियानादवाप्नुयात् स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते। ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातम् अधियानादवाप्नुयात् स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते। ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातम् अधियानादवाप्नुयात् स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। कहते हैं भैया, जो मनुष्य अभ्यास के लिए पढ़ते या किसी को पढ़ाते हुए गुरु की बिना आज्ञा के वेद को प्राप्त करता है, वह वेद की चोरी से युक्त नरक को जाता है। कहते हैं जो मनुष्य अभ्यास के लिए पढ़ते या किसी को पढ़ाते हुए गुरु की बिना आज्ञा के वेद को प्राप्त करता है, वह वेद की चोरी से युक्त नरक को जाता है। ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातम् अधियानादवाप्नुयात् स ब्रह्मस्तेय संयुक्ते नरकम प्रतिपद्यते। इसीलिए किसी गुरु जी से जा करके पढ़ना चाहिए। लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकं एव वा आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वम् अभिवादयेत्। लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकं एव वा आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वम् अभिवादयेत्।
लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकम् एव वा आददीत यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादयेत्। कार्य जिसमें लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे उसे सभा में पहले नमस्कार करना चाहिए। जिससे लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे और यदि वो सभा में कहीं पे मिले तो पहले उनको जा करके नमस्कार करना चाहिए। देखिए, लौकिकम वैदिकम वापि, लौकिक या वैदिक तथा आध्यात्मिकम एव वा, तथा आध्यात्मिक ज्ञान अधीत जो आपको दिए हैं, यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादयेत्, जहाँ से आप ज्ञान पूर्व में प्राप्त किए हैं, तम पूर्वम अभिवादयेत्, उनको पहले अभिवादन करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब कहते हैं भैया, सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रः सुयंत्रितः नायंत्रितस्त्रिवेदोपि सर्वासी सर्वविक्रयी। सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रः सुयंत्रितः नायंत्रितस्त्रिवेदोपि सर्वासी सर्वविक्रयी। सावित्री मात्र सारोपि वरम विप्रः सुयंत्रितः नायंत्रितस्त्रिवेदोपि सर्वासी सर्वविक्रयी। कह रहे भैया, सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रः सुयंत्रितः नायंत्रितस्त्रिवेदोपि सर्वासी सर्वविक्रयी। अर्थात केवल गायत्री का जानने वाले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पर तीनों वेद का ज्ञाता भी जो सर्वभक्षी सब वस्तु बेचने वाला, वह भी क्या अजितेंद्रिय हो, वह श्रेष्ठ नहीं है। केवल कहने का तात्पर्य है, सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रः सुयंत्रितः नायंत्रितस्त्रिवेदोपि सर्वापि सर्वविक्रयी। अर्थात इनको भी जितेंद्रिय होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् शय्यासनस्थ चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्। कह रहे हैं, गुरुजन को अंगीकार किए गए अर्थात जो यूज में लिए हैं वो, अर्थात जिस आसन पर गुरु लेटते हैं, उठते बैठते हैं, उस आसन पर शिष्य न बैठे। जो खाट आसन पर गुरु बैठते वहां पर माता पिता आदि गुरु को प्रणाम करना चाहिए, वहां पर खुद नहीं बैठ जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाविवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते। ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते। ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते। कह रहे हैं, ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति, वृद्ध के आने पर छोटे मनुष्य के प्राण ऊपर को चढ़ते हैं। ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति स्थविर आयाति यूनः, स्थविर अर्थात जो वृद्ध होते हैं उनके आने पर ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति, ऊपर की ओर प्राण, यूनः अर्थात युवा लोगों का होता है। प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान् प्रतिपद्यते, इसीलिए उनको खड़े होकर के प्रणाम करे, फिर उनको प्राप्त करता है, अर्थात फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है, अर्थात ठीक करता है, अर्थात आशीर्वाद प्राप्त करके अपने प्राण को ठीक करता है, ऐसे कहते हैं।